पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी था कौन? आज वो हमारे बलोचिस्तान के भाईजान है, उन्होंने कह दिया ये राह है, राह इसमें मुलव्वस है। तो भाई आप रोक लेते हैं ना राह को, अगर आपके पास इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन है हर चीज की, तो रोकते क्यों नहीं इन चीजों को? इसके अंदर जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी राह का हाथ है और इसमें कोई शक नहीं है। आप नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, ये सारे ममालिक जो हैं वो सर झुका चुके हैं हिंदुस्तान के आगे कि भाई आपके आगे बात नहीं बनती। हम लोग हैं जो अपने असूली मौकफ पे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान, ये आदमी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था, उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी और लश्कर को बनाने के बाद जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। पाकिस्तान पुलिस ने पहले कहा कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, उसके बाद फिर कहा कि नहीं गैंगवार है, और अब कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है। इशू ये है कि अगर हमारे यहाँ तो हम किधर हैं? हम क्यों उनके ऐसा माहौल क्यों पैदा हुआ कि कोई भी गैर मुल्की एजेंसी यहाँ पर आए और एक्टिव हो? मैं कहता हूँ आरजू, अगर आप कहें धोनी अच्छा कैप्टन है, अच्छा खिलाड़ी, ये भारतीय राह का एजेंट, और यार वो तो स्पोर्ट्समैन है। नमस्कार दोस्तों, अब मतलब पिछले कई दिनों से, कई महीनों से एक चीज़ चल रही है और वो आज भी कंटिन्यू है कि भाई अननोन गनमैन आते हैं और ये जो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू एक्टिविटी करने वाले जो लोग हैं उनको पास में आकर मार के चले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये है कौन। मतलब हर हफ्ते कोई ना कोई, कई बार तो हफ्ते में 2-3 न्यूज़ भी आ जाती है कि ये मारा गया, वो मारा गया, कश्मीर के अंदर था, मतलब POK में था, मस्जिद में छुपा था, उसको किडनैप कर लिया और उसको मार कर फेंक दिया गया। कहने का मतलब ये है कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि भाई ISI को या फिर पाकिस्तानी आर्मी को या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि इस चीज़ को, इस सिनारियो को रोके तो रोके कैसे, और इन सारे लोगों को छुपाए तो छुपाए कैसे। देखिए, पहले हुआ ये करता था कि अगर आप एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद मान लीजिए कि आपके पीछे जो सरकार, मतलब सरकार आपका पीछा करती है या फिर आपकी सरकार आपके पीछे पड़ जाती है, तो आपके लिए सेफ हेवन था पाकिस्तान। लेकिन अब सेफ हेवन के नाम पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि वहीं जो है वो रॉ के एजेंट्स या फिर जो भी आप कहें वो मारने के लिए घूम रहे हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सर, आज जो क्रिकेट टीम गई है पाकिस्तान के, उसके जो कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने पिक्चर अपनी लगाई है गणेश जी की मूर्ति के साथ, वो बैठे हैं उधर। जो सोशल मीडिया पे उस बेचारे को गालियां पड़ी हैं बेशुमार कि क्यों बैठे हो वहां पे। लेकिन आरजू मुझे ये बताएं, आप गणेश जी की कह रहे हैं तस्वीर के साथ उनका पीछे पड़, मस्जिदों में बम मार रहे हैं, वो वहां तो नहीं ना, उसका बताएं क्या जस्टिफिकेशन है उसकी? आप किसी हाल में तो राजी नहीं है। आप शिया सुन्नी पे नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को, आप सुन्नी वहाबी पे नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को। गणेश जी तो बहुत बहुत बड़ा दिल गुर्दा होना। जिस तरह मैं यहाँ पे मैं मुझे पिछले दिनों मैंने कहा, मैं यार मैं तो अपने जो हिंदू दोस्तों के साथ उनके मंदिर जाता हूँ, अपने सिख दोस्तों के साथ गुरुद्वारे जाता हूँ, चर्चों में जाता हूँ क्रिश्चियंस के साथ, और मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं कि वहां जाने से मेरा फेथ कमजोर हो जाएगा। तो मुझे लोगों ने इतने नफरत का निशाना बनाया कि आप सोच नहीं सकते। मुझे किसी ने कहा, मैंने जब कहा, उन्होंने कहा कभी जो तुम ये आके पाकिस्तान में कह सकते हो कि मैं मंदिरों में जाता हूँ, गुरुद्वारों में जाता हूँ? मैंने कहा तुम्हारी इतनी छोटी सोचें हैं कि तुम मंदिर में जाने से तुम्हारा मजहब जो है कमजोर हो जाएगा। कैसी बात? मैं दोस्त है मेरे, मैं उनकी खुशियों में शरीक होता हूं, क्या हर्ज है इसमें भाई? यही तो प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने सारे हिंदू और सिख यहां से निकाल दिए। आपको पता ही नहीं दूसरे मजहबों के साथ किस तरह गुजारा करना है। जो चंद क्रिश्चियन बचे हैं, हिंदू बचे हैं, मार मार कभी उनके चर्च जलाते हो, कभी वो मौलवी मिठू है वो हिंदुओं की बच्चियों के पीछे पड़ा है। ये तो और 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में आज फेथ बेस्ड हेटरेड, फेथ बेस्ड, मेरे लिए कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। मैं प्यार और मोहब्बत में बिलीव करता हूं और दुनिया का हर मजहब यही प्रचार कर रहा है कि एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो। अगर नहीं कर सकते हो तो इसको मजहब को ना ब्लेम करो, इसमें आपकी अपनी गलती है। पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी था कौन? ये आदमी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था, उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी और लश्कर को बनाने के बाद ये कई साल वहीं पे लाहौर के आसपास रीजन में हाफिज सईद के साथ काम करता रहा। हाफिज सईद के राइट हैंड की तरह हो गया था। उसके बाद पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुई या दोनों की साजिश थी, ये पहुंच गया कराची।
और कराची में एक सादी जिंदगी जीने लगा। कुछ लोग बोलते हैं ये फंडिंग कर रहा था, फंडिंग जुटा रहा था वहां से। कुछ लोग बोलते हैं ये अब अलग हो गया था, अब ये अपना एक और मस्जिद जिसका नाम जामा मस्जिद बताया जा रहा है, ये उस मस्जिद में वहां पर नायब जामा मस्जिद अबू बकर जामा मस्जिद, ये नायब इमाम था उसमें। अब अबू बकर जामा मस्जिद का नायब इमाम, उसको मार दिया गया। ये बात मतलब एक नॉर्मल सी खबर है। ये नहीं पता था कि इसके पीछे इतना बड़ा आतंकवादी है। आतंकवाद का काम इंडिया में लोगों को मरवाना बहुत आसान होता है। जैसे अजमल कसाब था ना, गोलियां चलाई और कोर्ट में ही वो एक बच्ची थी जिसकी गोली लगी थी, उसने बोला था, दीपिका रोटवान नाम था उसके बच्ची का, उसने बताया था कि ये गोली चला रहा था लोगों पर स्टेशन पे और चलाते हुए हंस रहा था क्या मैं इनको मार रहा हूं। तो इतनी नफरत उसके दिल में भर दी गई थी। ये आदमी भी इंडियंस को मरवाने की, भारतीयों को मरवाने की साजिश करता था, लेकिन जब खुद पे गोली चली तो देखिए कैसे ये भागा अपनी जान बचाने के लिए। मौत का खेल खेलने वाले लोग भी अपनी जान जरूर बचाने की कोशिश करते, नहीं अपने मौत से कितना डरते हैं। इन लोगों को मौत से डर होता है, लेकिन ये दूसरे की जान कभी भी ले सकते। खैर ये खैबर पख्तूनख्वा का था, और जैसे ही पता चला पुलिस को कि इसको मार दिया गया है, इसकी बॉडी उठा के ले गए। हालांकि बॉडी की फोटोग्राफ्स आ गई है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ। इसका रीजन है कि किसी की डेड बॉडी की फोटोग्राफ्स नहीं दिखाई जाती। इसको उठा के ले गए बॉडी को, और कहीं पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया और इस खबर को दबाने की कोशिश कर दी पुलिस ने कि पता ना चले कि ये एक आदमी। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी ऐसी खबर है। इससे पहले हाफिज सईद के बेटे की के मर्डर की भी खबर आई थी, साथ में एक और मौलाना के भी मर्डर के, वो कराची में था, ये भी कराची में ज्यादा मारे जा रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसकी बॉडी तो हटा दी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ये कराची में रह करके क्या लश्कर को अब भी अपडेट्स दे रहा था। जाहिर है दे रहा होगा। क्या कर रहा था अपने मदरसे, ये जो इसके साथ कुछ बच्चे भी पढ़ते थे, क्या यहाँ से ये लोगों को ट्रेनिंग देकर के लाहौर भेजता था। ये सारी कहानियां भी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन हाँ ये दुनिया को धोखा देने के लिए एक सिंपल लाइफ जी रहा था कि किसी को ना पता लग पाए। लेकिन हमारे पैनी नजर थी कि इसकी हत्या किसने की, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पैनी नजर थी कि हम इसकी हत्या के तुरंत बाद हमें पता चल गया कि एक आदमी गया, ये 72 हूरों के पास पहुंचा, और इसको ये तो कर ही रहा था ना 72 हूरों के लिए, हमने हूरों से मिलवा दिया।